हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू दिस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विज्ञान अड्डा। तो प्यारे बच्चों, सुपर साइंस सेशन जिसको हम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूं मैं। तो जितना भी सिलेबस है हमारा हिंदी में रहेगा। और आज जो है हमारी 18वीं 18th क्लास जो है स्टार्ट करने वाले हैं। फिजिक्स हम कर चुके हैं, केमिस्ट्री में हमने लास्ट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया था लास्ट क्लास में। और आज की जो क्लास है मेटल नॉन मेटल। तो प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री में जो ये पोर्शन अब हम करने वाले हैं ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चंस जो हैं इससे पूछे जाते हैं। तो इनको भी जो है मैं अपने सेल्फ मेड नोट्स से आपको कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके लिए हर एक पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अटेंटिवली जो है आप ध्यान से सुनेंगे और आप अपने नोट्स बनाइएगा। ठीक है, तो हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ी थी जिसके अंदर 118 एलिमेंट्स हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब उन्हीं के अंदर अब हमें पढ़ना है मेटल्स और नॉन मेटल। तो मेटल धातु और अधातु। तो धातुएं कौन सी होती हैं? जिनके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मेटल जो है आप इसको यहां से देखिए, मेटल्स के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और अपने बाहरी कक्ष को स्टेबल करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, लॉस कर देता है, जिसके कारण उसके ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है ना। नॉन मेटल्स जो होती हैं वो स्टेबल होने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लेती हैं। इसलिए जो है उनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इसको आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि मेटल्स जो हैं वो पॉजिटिव सोच के हैं, वो दान करने की नेचर है उनकी, उनके पास एक्स्ट्रा है इलेक्ट्रॉन। तो मेटल जो है वो पॉजिटिव सोच के हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, तो वो दान कर देते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स जो है वो नेगेटिव सोच की हैं, वो हमेशा लेने की ही कोशिश करेंगी। तो वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर से लेंगी और स्टेबल हो जाएंगी। तो अब ये बताइए, जो पॉजिटिव सोच का है उसी की तो प्रॉपर्टीज क्या होंगी? अच्छी होंगी। और जो नेगेटिव सोच का है उसकी प्रॉपर्टीज बेकार होंगी। तो इसलिए हम मेटल और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। आपको ब्रीफ समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, मेटल्स की भी नॉन मेटल की भी। मेटल्स की 10 फिजिकल प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल की 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए, जैसे मेटल जो है इसी से मैं 7 प्रॉपर्टीज बनाई हैं। एम से, मेटल के ही नाम से, एम से मैलिएबिलिटी, ई से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, टी से टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी, ए से अलोए, एल से लस्ट्रस प्रॉपर्टी, एस से क्या है? सॉलिड है और सोनोरियस है। तो अब इन 10 प्रॉपर्टीज को आप समझिए कि फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी। तो मेटल्स जो है, एम स्टैंड फॉर मैलिएबल। तो इनको जो है हम हैमर से पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो मेटल्स जो है वो क्या होती है? मैलिएबल होती हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। हिंदी में इसको कहेंगे आघात वैद्य। इनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि मेटल्स की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके तहत उनको पतली चादरों में, शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो वो प्रॉपर्टी होती है प्यारे बच्चों मैलिएबल। ठीक है, आपने देखा होगा कि मार्केट में जो है आप एल्यूमिनियम की फॉइल लेके आते हो आप खाने को पैक करने के लिए, तो वो बिल्कुल थिन शीट होती है। और ये प्रॉपर्टी सिर्फ मेटल्स के अंदर है। आयरन जो है, आयरन की जो है बड़ी बड़ी चादरें जो है यूज की जाती है थिन, जिनसे हम अलग अलग, मान लो क्या है, कूलर बनाते हैं। तो मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है कि उनको हैमर से पीट कर बारीक पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। तो सबसे बेस्ट मैलिएबल मेटल कौन सा है? ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको इस तरह से ध्यान रहेगा। बेस्ट मैलिएबल जो मेटल है वो क्या है? गोल्ड। सबसे थिन शीट जो है वो गोल्ड की बनाई जा सकती है, उसके बाद सिल्वर की, देन एल्यूमिनियम, और उसके बाद कॉपर। ठीक है, तो मेटल्स दे आर मैलिएबल, थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। और बेस्ट मैलिएबल मेटल कौन है? गोल्ड।
गोल्ड के बाद कौन है? सिल्वर। सिल्वर के बाद एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद कॉपर। तो ये आपको ध्यान रखना है, हो सकता है आपको ऑप्शन में ये ना दे, तो आपको जो है बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहां से आपको क्लिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन मान लो गोल्ड नहीं दिया है तो सिल्वर प्रायोरिटी रहेगी आपकी, सिल्वर नहीं दिया है तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम नहीं है तो कॉपर। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी इस तरह से ये ध्यान रखेंगे। सेकंड प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन मुझे याद आया, आपसे हिस्ट्री के अंदर ये पूछा जाता है कि एंशियंट समय में, प्राचीन समय में किस धातु की खोज सबसे पहले हुई थी? तो एंशियंट समय में सबसे पहले जो है वो कॉपर, कॉपर जो है उसकी खोज हुई थी, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, कॉपर के बाद टिन, टिन के बाद आयरन, आयरन के बाद गोल्ड, गोल्ड के बाद सिल्वर। तो ये आपको ध्यान रखनी है ये सारी की सारी। तो हिस्टोरिकली जो है सबसे पहले कॉपर की खोज हुई, फिर जो है टिन को ढूंढा गया, उसके बाद आयरन, देन गोल्ड, और उसके बाद सिल्वर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अब सेकंड प्रॉपर्टी। मेटल्स की सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत चालकता जो है मेटल्स में पाई जाती है, और वो किस कारण है? इलेक्ट्रॉन्स, मेटल के पास क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इन्हीं की मूवमेंट से क्या होता है? करंट पैदा होता है। आप सबको पता है करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे कैन फ्लो, दे कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स जो हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है। बेस्ट कंडक्टर कौन है? ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो एजी किसका सिंबल है? सिल्वर का, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे अच्छा जो विद्युत का सुचालक जो है वो कौन है? चांदी है। चांदी के बाद तांबा, तांबे के बाद गोल्ड। तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना, इसके बाद एल्यूमिनियम। तो ये ऑर्डर इस तरह से चलता चलेगा। बेस्ट कंडक्टर सिल्वर है, सिल्वर ना दिया हो तो कॉपर, उसके बाद है गोल्ड, उसके बाद है एल्यूमिनियम। ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी कौन सी मेटल है जो विद्युत का कुचालक है या सबसे लीस्ट कंडक्टर है? तो वो है लेड। पीबी किसका सिंबल है? लेड का, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेड, सीसा, हिंदी में इसको कहेंगे सीसा। ठीक है, तो सबसे पुअर जो है लेड है, उसके बाद मरकरी है। सेकंड पुअर कौन है? मरकरी है। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी टी से है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल्स की जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ स्ट्रोंग होती है, जिसके कारण वो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है इनकी। टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है जब इनको हम स्ट्रेच करेंगे तो ये थिन वायर्स में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। आप एवरीडे लाइफ में जितनी भी आप वायर्स देखते हैं वो सभी किसकी होती हैं? मेटल्स की होती है, नॉन मेटल की नहीं होती है। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी है टेंसाइल स्ट्रेंथ, कि मेटल्स की थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। सबसे थिन वायर किसकी? गोल्ड की, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद कॉपर, और उसके बाद एल्यूमिनियम। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ए यू जो है ये गोल्ड का है सिंबल, ये सिल्वर का है, ये कॉपर का है, ये एल्यूमिनियम का है। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, तो इसलिए आपको कोई जरूरी नहीं है कि आपको गोल्ड दिया हो ऑप्शन में, ए यू दे सकता है, सिंबल यूज करता है केमिस्ट्री के अंदर, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी मेटल्स की, कि मेटल्स जो हैं वो अलोय बनाती हैं। अलोय क्या होती है? मिश्रित धातुएं होती हैं, एक प्लस इस तरह से अलग अलग मेटल्स मिलकर जो है वो क्या बनाती हैं? मिश्रित धातुएं। ठीक है, तो मेटल्स के अंदर ही ये गुण पाया जाता है। अलोय को मैं आगे आपको नेक्स्ट क्लासेस में डिटेल में कराऊंगा अभी। नेक्स्ट है फिफ्थ प्रॉपर्टी, मेटल्स क्या होती है? लस्ट्रस, चमकदार होती हैं। वो क्यों कारण क्या कारण है उसका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या है? वो चमकदार होती हैं। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ही सनलाइट उनके सरफेस पे पड़ेगी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की ओर मूव करते हैं, और इस कारण जो है मेटल क्या है? चमकती है। ठीक है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, ऐसे मेटल्स क्या है? सॉलिड होती है। ठीक है, लगभग सभी मेटल जो है वो सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं एट रूम टेम्परेचर, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को हिंदी में क्या कहते हैं? पारा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, आपसे पूछ सकता है ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? मरकरी। ठीक है,
तो रूम टेम्परेचर पे इस चीज को मेजर किया जाता है। रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस तक। तो उस रूम टेम्परेचर पे मरकरी जो है वो लिक्विड है, बाकी सभी मेटल सॉलिड है। लेकिन तीन ऐसी मेटल हैं, गैलियम, फ्रेंसियम और सीजियम, ये जो है लिक्विड हो जाती हैं 26 से 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के आसपास। ठीक है, तो इस डिग्री टेम्परेचर पे जो है ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन एक्चुअल में आंसर क्या है हमारा, मरकरी है। तो आपको ध्यान रखना है। सेवंथ प्रॉपर्टी है मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी में, मेटल्स जो है वो सोनोरियस हैं, ध्वन्यात्मक साउंड पैदा करती हैं। मेटल्स को इसलिए हम बेल के तौर पर यूज करते हैं, अपनी साइकिल पे जो घंटी होती है। ठीक है, तो मेटल्स जो है वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं, सॉलिड हैं क्योंकि, और इसलिए जो है उनको बेल वगैरह में यूज किया जाता है, मेटल्स को, अलोय को यूज किया जाता है। एट्थ प्रॉपर्टी है मेटल्स आर हार्ड। तो प्यारे बच्चों मेटल्स क्या है, सॉलिड हैं, सॉलिड हैं इसलिए हार्ड हैं। तो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी है। यहां क्वेश्चन पूछा जाएगा हार्डेस्ट मेटल कौन सी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। तो हार्डेस्ट मेटल कौन सी है, प्लेटिनम, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सॉफ्ट मेटल कौन सी है, सोडियम, पोटाशियम। ऐसी कौन सी मेटल है जिनको चाकू से भी हम काट सकते हैं, सोडियम, पोटाशियम। मुलायम धातु किसको कहते हैं, सोडियम को। सोडियम ऑप्शन में नहीं है तो पोटाशियम। तो ये आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही मैंने आपके लिए ये जो है नोट्स बनाए हैं, कि जिस तरह से क्वेश्चन पूछेगा उस तरह से आपका आंसर जो है तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, हार्डेस्ट मेटल प्लेटिनम, सॉफ्ट मेटल सोडियम। नाइन्थ प्रॉपर्टी है डेंसिटी, कि मेटल्स जो है उनकी डेंसिटी जो है ज्यादा होगी क्योंकि मेटल सॉलिड है, सेकेंडली हार्ड है, तो उनकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। और डेंसिटी ज्यादा होने के कारण ही वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किस मेटल की है, ओस्मियम। इसको आप ध्यान रखेंगे, ओएस इसका सिंबल है। आपको एलिमेंट या मेटल का नाम भी याद रखना है प्यारे बच्चों, उनका सिंबल भी याद रखना है। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, ओस्मियम की। कितनी है, 22.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और सबसे कम डेंसिटी किसकी है, लिथियम की है, Li, और 0.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो प्यारे बच्चों जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है जिस मेटल की, वही सबसे भारी धातु कहलाएगी। तो आपसे पूछा जाए सबसे भारी धातु कौन सी है, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, तो आंसर क्या होगा, ओस्मियम। ठीक है, सबसे हार्ड मेटल कौन सी है, तब आंसर क्या होगा, प्लेटिनम। ठीक है, डेंसिटी में सबसे कम डेंसिटी किसकी है, लिथियम। तो सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम है। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी तरह डेंसिटी में आपको मरकरी की डेंसिटी याद रखनी है प्यारे बच्चों, ये पूछ लेता है एग्जाम कि भाई मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है, तो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये रहेगी इसकी डेंसिटी। नेक्स्ट 10th प्रॉपर्टी है अब मेटल्स की, कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब प्यारे बच्चों देखो, जो चीज सॉलिड में एग्जिस्ट करती है, हार्ड है, डेंसिटी ज्यादा है, तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बिल्कुल ज्यादा ही होगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि लेकिन मेटल्स में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो वो क्या है, टंगस्टन। टंगस्टन का सिंबल होता है बेटा डब्ल्यू, इसको आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो टंगस्टन एक ऐसी मेटल है जिसका सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है अमंग ऑल मेटल्स। ठीक है, और ये स्टैटिकली भी मैंने लिख दिया है, ये मेल्टिंग पॉइंट है 3422 और 5500 क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। और इतना ज्यादा टेम्परेचर जो है ये बर्दाश्त कर सकता है, तो इसलिए इसको हम बल्ब के फिलामेंट के तौर पर यूज करते थे। तो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता था, तो प्यारे बच्चों जो बल्ब आप इस तरह से देखते थे, उसके अंदर जो इस तरह से फिलामेंट होता था, तो ये फिलामेंट होता था टंगस्टन का। ठीक है, क्योंकि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही काफी ज्यादा है। ठीक है, मेटल्स में सबसे कम किसका है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो मरकरी का है। ठीक है, ये कितना है, -38 डिग्री सेल्सियस, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये रेलवे के क्वेश्चन में ये पूछा गया था एक बार, और हरियाणा के एग्जाम में भी पूछा गया था एक, लैब अटेंडेंट में शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 10 प्रॉपर्टीज हैं प्यारे बच्चों मेटल की।
एम से मेलिएबल है, थिन शीट बना सकती है, सबसे ज्यादा थिन किसको बनाया जा सकता है ये ध्यान रखना है। ई से है इलेक्ट्रिकली गुड कंडक्टर्स हैं, बेस्ट कंडक्टर कौन है और लिस्ट कंडक्टर कौन है ये आपको ध्यान रखना है, बेस्ट कंडक्टर, लिस्ट कंडक्टर। टी से है टेंसाइल स्ट्रेंथ है, थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, सबसे थिनेस्ट वायर किसकी बनाई जा सकती है, गोल्ड की। ए से अलोय, अलोय बनाए जाते हैं, मिश्रित धातुएं बनाते हैं, लस्ट्रस होते हैं, चमकदार हैं, सॉरी, सॉलिड है मेटल्स, ठीक है। एक ही ऐसी मेटल है जो सॉलिड में नहीं पाई जाती, मरकरी है। साउंड पैदा करती हैं, हार्ड मेटल्स होती हैं, हार्डेस्ट मेटल आपको ध्यान रखना है। सॉफ्ट मेटल कौन सी होती है, नाजुक मेटल, नाजुक धातु कौन सी हैं जिनको चाकू से भी काटा जा सकता है, सोडियम और पोटाशियम। डेंसिटी ज्यादा होती है मेटल्स की, सबसे ज्यादा किसकी है, ओस्मियम की, सबसे कम किसकी है, लिथियम की। सबसे भारी धातु है ओस्मियम, सबसे हल्की धातु है लिथियम। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है मेटल्स का, सबसे ज्यादा किसका है, टंगस्टन का है, इसलिए कहाँ यूज करते हैं इसको, बल्ब के फिलामेंट में, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज आप मेटल्स के बाद अब नॉन मेटल की समझिए। नॉन मेटल की एक तो प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है कि एक ऐसी नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिकली गुड कंडक्टर है, वो क्या है, ग्रेफाइट। और इसलिए इसको सेल के अंदर, बैटरी के जो सेल है उसमें इलेक्ट्रोड के तौर पर यूज किया जाता है, याद रहेगा, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ओनली नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ग्रेफाइट, ओके। एक फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है क्या है, वो लस्ट्रस। मेटल तो चमकदार होती ही होती है, लेकिन नॉन मेटल ऐसी कौन सी है जो लस्ट्रस है, जो चमकदार है, तो वो होती है आयोडीन, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी, ऐसी नॉन मेटल जो क्या है, चमकदार है, तो वो क्या है, आयोडीन, इसको आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने समुद्र में जो है आपने देखा होगा कि जो व्हाइट व्हाइट नमक होता है, आयोडीन, तो वो चमकता है सूरज की किरण में, रण ऑफ कच्छ में अगर आपने सुना हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी नॉन मेटल जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, तो वो कौन सी है, ब्रोमीन। ओनली नॉन मेटल विच इज एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, वो कौन सी है, ब्रोमीन। मेटल्स में कौन सी है, मरकरी है, मेटल के अंदर कौन सी है, मरकरी। ऐसी कौन से दो एलिमेंट हैं, तो मरकरी और ब्रोमीन, जो क्या है, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। एक और प्रॉपर्टी, हार्डेस्ट एलिमेंट, मेटल में जैसे हमने पढ़ा, इसी तरह नॉन मेटल में हार्डेस्ट कौन सा है, कार्बन, ग्रेफाइट, डायमंड। तो हार्डेस्ट एलिमेंट कौन सा होता है, डायमंड होता है। किसका एलोट्रोपी है, ये कार्बन का है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। एक लास्ट प्रॉपर्टी है, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, तो नॉन मेटल्स में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है, ग्रेफाइट का है, 3730 डिग्री। और सबसे कम किसका है, वो आप ध्यान रखेंगे, वो है हीलियम का, -270 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद हाइड्रोजन है और उसके बाद नियोन। तो इस तरह से ये हमारी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स हैं प्यारे बच्चों, इसी के अंदर से आएगा क्वेश्चन आएगा, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी से आएगा तो यहीं से क्वेश्चन आएगा। और मुझे उम्मीद है जो ये जिस तरह मैं आपको करा रहा हूँ मेटल नॉन मेटल, ये आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट है आपका, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल नॉन मेटल की हमने की है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।